नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आपके अपने चैनल वियांग एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ गोचर के ऊपर। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, गोचर कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इसको अप्लाई करें बहुत सारे इसमें वर्ड्स यूज होते हैं। ये मैं आज आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करूंगा शनि के गोचर से, शनिदेव के गोचर से, माफ करना। तो शुरुआत करूंगा शनिदेव के गोचर से और आपको एक कुंडली भी दिखाऊंगा जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे गोचर अपना परिणाम देना शुरू करता है। पूरी वीडियो इसी पर आधारित रहेगी कि शनि का गोचर और उसमें मंगल देव का गोचर, इन दोनों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्या क्या इसके परिणाम होते हैं, कैसे आपको फलित यानी प्रिडिक्टिव पार्ट में इसको यूज करना है। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, बेसिक लेवल्स पे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये जो टेक्निक्स हैं ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद हमने और मेरे गुरुजी ने इसको अप्लाई किया बहुत सारे चार्ट्स पे। उसके बाद आपके सामने मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा कि सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं गोचर कैसे देखें। तो सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। लगभग एक राशि में शनिदेव 2.5 साल रहते हैं। अब उदाहरण के लिए तो एक राशि में शनिदेव 2.5 साल के लिए रहते हैं। तो उदाहरण के लिए सबसे पहले सरल तरीके से आपको बता रहा हूं, कोई भी कुंडली आप देखें और यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 11 नंबर और यहाँ पे लिख लेता हूं मंगल देव। अगर आपकी जन्म कुंडली में, अब ये जन्म कुंडली में बता रहा हूं, गोचर नहीं, ये ध्यान रखिए। अगर जन्म कुंडली में मंगल देव कुंभ राशि में है तो आप यहाँ पे एक साधारण फलित क्या कर सकते हैं कि जब शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होगा उस समय में आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। ये क्यों आएगा ये मैं आपको कारण अभी बता रहा हूं। ये इसलिए होगा कि शनिदेव आ तो रहे हैं अपने ही घर पे, लेकिन जन्म कुंडली में उनके घर में मंगल देव ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर विराजमान है। तो शनिदेव और मंगल देव में बहुत ज्यादा शत्रुता रहती है। जब भी ये दोनों ग्रह गोचर में भी मिलन करते हैं या गोचर में एक दूसरे को देखते हैं तो खून खराबा होना, मारकाट होना, लड़ाई होना, अग्नि से रिलेटेड इवेंट्स होना, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं आपको। तो जब शनिदेव कुंभ राशि में आएंगे तो यहाँ पे प्रोफेशन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। अब प्रोफेशन क्यों लिया है यहाँ पे? प्रोफेशन इसलिए लिया है कि जन्म कुंडली में शनिदेव जो हैं आपके कर्मों के कारक हैं, आपके व्यापार, आपके प्रोफेशन, आपकी नौकरी, इन सब चीजों को दर्शाते हैं दोस्तों। तो इसलिए व्यापार या बिजनेस या जॉब में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल आपके मन में एक आने वाला है कि शनिदेव तो आए हैं गोचर में कुंभ राशि में, पर एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, तो इसका मतलब क्या 2.5 साल तक मुझे अपने प्रोफेशन या अपने कार्य में दिक्कत रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा? तो इसका भी यहाँ पे सोल्यूशन है। वो कैसे आपको देखना है ये मैं आप बता रहा हूं। आपको यहाँ देखना है कि मंगल देव के अंश कितने हैं। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं मंगल देव के 15 अंश हैं। जन्म कुंडली के मंगल देव के 15 अंश हैं। तो जब शनिदेव यहाँ कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो 1 महीने में 1 डिग्री चलते हैं शनिदेव, क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो लगभग लगभग इनको 30 महीने चाहिए इस पूरी राशि को पार करने के लिए।
तो यहाँ पे आपको क्या विधि लगानी है, जब तक 15 डिग्री शनिदेव पार नहीं कर जाते हैं तब तक व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि मंगल देव 15 डिग्री पर है। तो सिंपल सा नियम है, आपको समझ आ गया होगा। एक महीने में 1 डिग्री चलेंगे तो इनको 15 डिग्री पार करने में 15 महीने लगने वाले हैं। तो जैसे ही ये 15 डिग्री पार कर लेंगे, मंगल देव को क्रॉस कर लेंगे डिग्री वाइज, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू हो जाती हैं। ये एक विधि हो गई गोचर को देखने की। अब इसमें और भी टेक्निक है, वो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। कई बार आप ऐसा भी देखेंगे कि शनिदेव कुंभ राशि में आ गए, गोचर के शनिदेव, और वहां मंगल देव पहले से ही बैठे हैं, परंतु व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके क्या नियम है ये भी अभी यहाँ पे देख लेते हैं। इसका एक साधारण सा नियम यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में उदाहरण के लिए बृहस्पति यहाँ पे है, या बृहस्पति यहाँ पे है, या बृहस्पति यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मैं हमेशा उल्टा गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 7वीं दृष्टि होगी। तो 3 दृष्टियां बृहस्पति देव की यहाँ मंगल देव पर पड़ने वाली है। तो जैसे ही शनि देव यहाँ पे प्रवेश करेंगे तो प्रोफेशन में जो प्रॉब्लम 100% होना चाहिए था वो घटकर 20 से 30% तक ही रह जाता है। ये नियम भी आपको साथ साथ लगाना है, ये दूसरा नियम है। अब इसमें तीसरा और क्या नियम है कि शनिदेव कुंभ राशि में आ गए, वहां मंगल देव बैठे हैं, लेकिन फिर भी प्रोफेशन में प्रॉब्लम नहीं होता है, या बहुत कम स्तर पे होता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि मंगल देव के साथ कोई शनि देव के अति मित्र बैठे हों, या शुक्र देव मंगल देव के साथ ही बैठे हों, तब भी आप देखेंगे बहुत सा बचाव जो है शनि देव को यहाँ पे हो जाता है, प्रोफेशन में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। ये तीसरा नियम हो गया। अब चौथा नियम क्या है कि अगर उदाहरण के लिए शनिदेव कुंभ राशि में आ गए, वहां पहले से मंगल देव हैं, साथ के साथ बृहस्पति गोचर के अगर इस कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं, अभी बृहस्पति 2 नंबर में चल रहे हैं तो 11 12 1 2 अभी तो नहीं देखेंगे, लेकिन जब 3 नंबर में आए, या उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर शनिदेव कुंभ राशि में है और बृहस्पति देव गोचर के यहाँ पे आ गए, यहाँ आ गए, या यहाँ आ गए, तो उन 1 साल के अंदर अंदर भी प्रोफेशन में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है। ये गोचर को देखने की 3 या 4 विधियां जो मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, बृहस्पति देव एक शुभ ग्रह है और शनि देव के अति मित्र माने जाते हैं। तो जब बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि पड़ती है तो ये मंगल देव को शांत करते हैं, और शनि देव जो उनके अति मित्र हैं उनके लिए प्रोफेशनल लाइफ में चीजें बरकरार रहती हैं, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों। ये एक विधि हो गई गोचर शनि देव के देखने की। अब इसी को दूसरे ढंग से भी हम देख सकते हैं, वो कैसे? तो उदाहरण के लिए उसके बाद मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से भी बताऊंगा कैसे चीजें जो हैं जीवन में खराब हो जाती हैं जब गोचर आने वाला होता है। उदाहरण के लिए किसी के 11 नंबर में कुंडली में, अब मैं जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, गोचर की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, किसी के जन्म कुंडली में शनिदेव 11 नंबर में है और गोचर में घूमते घूमते मंगल देव या तो कुंभ राशि में आ जाए, तो उस समय में प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम होता है। या 10 9 8 यहाँ पे होगा 8 8 9 10 11 गोचर के मंगल देव यहाँ पे आ जाए और शनि देव को देखें। और तीसरा,
अगर गोचर के मंगल देव शनि देव पर अपना अष्टम प्रभाव डाल दें, 1 2 3 4 5 6 12, 1 2 3 4, जैसे कि आप देखेंगे अभी 4 नंबर में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ 11 पूरा लिख देता हूं इसको, ताकि समझने में आपको इजी हो जाए। इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा और ये पूरा 5 6 7 8 9 10 और 11। अभी गोचर में मंगल देव, गोचर के मंगल देव हैं ये, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये गोचर के मंगल देव हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कुंडली के शनि देव हैं। तो इस सिचुएशन में भी जब तक मंगल देव कर्क राशि में रहेंगे और अपना अष्टम प्रभाव शनि देव पर डालेंगे, तब तक आपको प्रोफेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है, बहुत एक प्रश्न जो है बहुत लोगों के मन में उठने वाला है, किस तरह का प्रॉब्लम होगा। मंगल देव को कहते हैं बाहरी व्यक्ति, आउटसाइडर्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से आपको समस्या जो है जीवन में उत्पन्न होने लग जाएगी। बाहरी व्यक्ति हो सकते हैं आपके सबऑर्डिनेट्स, जो आपके साथ जो काम करते हैं, आपके सहयोगी, या आपके जो जूनियर्स होते हैं वो आपके साथ जो काम करते हैं, या अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां अपने ऑफिस को छोड़कर बाहरी लोगों से भी कुछ आपको कामकाज करना पड़ता है, ये सारी चीजें मंगल देव के अंतर्गत आती हैं। तो इस पीरियड में प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तीसरा, जब ये गोचर अगर बन रहा है आपकी कुंडली में, शनिदेव 11 नंबर में है और मंगल देव 4 नंबर में आ जाते हैं गोचर में, तो ये एक्सीडेंट का भी बहुत साफ कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। जब तक ये मंगल देव कर्क राशि पार नहीं कर जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब मंगल देव और शनि देव का 6-8 एक्सिस यानी षड्याष्टक योग बन जाता है, चाहे वो गोचर से बन जाए चाहे वो कुंडली में भी बन रहा हो, तो ये आपको एक्सीडेंट करवाता है, आपकी बॉडी में कट लगा सकता है, क्योंकि मंगल जो है चोट का कारक होता है दोस्तों। तो इसी तरह से धीरे धीरे मैं आपके सामने और वीडियोस प्रस्तुत करूंगा जिसमें आपको और गोचर की विधियां थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा। अब एक उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूरा कुंडली यहाँ पे नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक ग्रह मैं लिखने जा रहा हूं और आपको सिर्फ उसमें एक विधि बताने जा रहा हूं। उदाहरण के लिए ये 12 नंबर है और किसी की कुंडली में यहाँ पर केतु देव विराजमान है 12 नंबर में, तो यहाँ पे आएगा 11 नंबर। तो गोचर के शनिदेव अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 2-3 महीने ही उनके पास बचे हैं। जनवरी पूरा बीत चुका है, लगभग मार्च में ये इस राशि में आ जाएंगे, यानी मार्च में लगभग मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो जब कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं, जब किसी ग्रह को अपना गोचर पार करने में सिर्फ 1-1.5 महीना रह जाता है, खासकर जब ये बड़े ग्रहों के ऊपर जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, जैसे शनि देव, राहु देव, केतु देव, बृहस्पति देव, तो इनका प्रभाव आपको 1-2 महीने पहले से ही दिखना शुरू हो जाता है। तो ये शनिदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे या गोचर से राशि चेंज करेंगे और मीन राशि में आएंगे, उससे पहले पहले ही ये आपको हेल्थ इश्यू देना शुरू कर देंगे। जब शनिदेव और केतु देव का मिलन होता है गोचर में, तो व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज हमेशा आने लग जाते हैं दोस्तों। प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है, ये अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि जब केतु देव शनिदेव के ऊपर आते हैं तो क्या होता है, और जब
शनिदेव केतुदेव के ऊपर आते हैं तो क्या होता है, लेकिन एक सिंपल विधि मैंने आज आपको बता दी है कि गोचर कैसे देखा जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं आप थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देता हूं। ये जो गोचर है मैंने लगन कुंडली से देखा है, चंद्र कुंडली से नहीं देखा है। गोचर ज्यादातर जब आप लगाएंगे तो लगन कुंडली से ही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि चंद्र कुंडली जो है आपके मन को दर्शाता है, लेकिन प्रैक्टिकल जब आपको चीजें देखनी होती हैं तो आपको लगन कुंडली का ही सहारा लेना पड़ता है। तो लगन से जब आप गोचर देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको सटीक रिजल्ट्स देगा, सटीक परिणाम देगा। और इसको साथ साथ फिर आप और ऐड ऑन कर सकते हैं दशाओं के साथ। और नवतारा चक्र पद्धति होती है, वो मैं अभी आने वाली 2-4 दिनों में उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे नवतारा चक्र पद्धति से भी आप इवेंट्स जो है पकड़ सकते हैं। तो आज छोटी सी ही वीडियो है ये, इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे और अगली वीडियो में गोचर के बारे में और चर्चा करेंगे, जिसमें केतु देव, राहु देव और शनिदेव, इन 3 ग्रहों का विस्तार से आपको मैं गोचर बताऊंगा, जिसमें एक उदाहरण भी मैं लूंगा और आपको बताऊंगा कैसे शनिदेव, केतुदेव, राहुदेव का गोचर हुआ और क्या वहां पे परिणाम निकल कर आते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। धन्यवाद।